अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगी। जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, मैं उन सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के भी कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना पसंद करने के लिए, थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग तक पहुंच सके। तो जी अब हम लोग पहुंच चुके हैं बटरफ्लाई बीच पे। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी बटरफ्लाई नहीं है फिर भी पता नहीं क्यों इसका नाम बटरफ्लाई बीच है। आई गेस ये जो पत्थर हैं इस पर बटरफ्लाई शायद बनी होगी। उन्होंने तो ऐसे ही बताया था लेकिन मुझे नहीं दिखा, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन होता होगा। तो अब हम लोग किनारे पे पहुंच चुके हैं और अब उतरने की तैयारी हो रही है। इससे उतरना और चढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, मुझे कई बार इस पर चोट भी लगी। तो जी अम्मी ने तो मना कर दिया था कि भाई मैं तो नहीं उतरने वाली, एक बार उतर गई काफ़ी है। तो हम लोग फिर उतर गए और सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। ये बच्चे खेलने में मसरूफ़ हो गए, बाकी लोग सेल्फी लेने में। इन बच्चों ने तो सच में गाइस इतना एंजॉय किया, इतना मस्ती किया था, फुल मस्ती जिसे कहते हैं ये बच्चों ने किया है। मुझे भी इनको देख के बस इतना दिल हो रहा था कि हम भी नहा लें, लेकिन हम कपड़े नहीं लेकर गए थे तो कैसे नहा लेते। तो जो कपड़े पहन के गए थे उसी की हालत आप देख सकते कि क्या हो गई थी यहाँ पे सैब्रीना बहुत तंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। सैब्रीना रो रही थी तो मैं उन्हें बस थोड़ा सा चुप कराने में लग गई थी और दिखा रही थी कि देखो मम्मी नहीं दादू, मम्मी तो मेरी हुई, सैबी की दादू हुई, तो वो देखो वहाँ पे हैं। तो बिज़ी हो गई थी थोड़ा। तो अब यहाँ पे भैया जो है सैब्रीना के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ तो बच्चों को और मज़ा आता है। और अब ये बच्चे तो देख ही लीजिए कितना मज़ा कर रहे हैं। काश हम भी बच्चे होते, हम तो यहाँ देख के यही सोच रहे थे कि काश हमें भी बच्चे ही होना चाहिए था, तो हम भी ऐसे ही मज़े करते बिना कुछ सोचे समझे। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है, सनसेट होने लग गया है और मौसम इस वक्त बहुत खूबसूरत हो गया था। समुंदर में सनसेट तो देखने वाला होता है क्योंकि आसमान और पानी का लेवल जैसे लगता है कि सब कुछ एक है, अलग लगता ही नहीं। मुझे लगता है कि नीचे ऊपर सब देखो तो एक ही लगता है। और सनसेट हो रहा था अंकल से क्या खेले हो? तो जी अब मेरा और भाभी का थोड़ा सा मौज मस्ती चल रहा था। हम बच्चों की तरह पानी में हाथ डाल रहे थे और ये चीज़ बहुत अच्छी भी लग रही थी करना, मगर मुझे डर लग रहा था ऐसा ना हो कि कोई शार्क ऊपर निकल आए और हमारे हाथों को खींच ले। मुझे डर भी लग रहा था, मैं भाभी से बोल भी रही थी। और ये सामने का सीन इतना खूबसूरत था, जैसे लग रहा था कि कोई पेंटिंग, अल्लाह की कुदरत है वाकई में। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग को बहुत ज़ोरों की प्यास लग रही थी, तो मैं और भाभी दोनों लोग कोक शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। शेयरिंग में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। It's us sharing. मोहब्बत, प्यार, जज्बात, फीलिंग्स। But this is coke. You can see like makeup is coke. तो जी अब राफियों ने भी हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है और मैं यहाँ पे म्यूज़िक को एंजॉय कर रही हूँ। और मंतिशा ने पता नहीं कौन सी ऐसी फ़नी बात की थी कि मुझे बहुत ज़ोरों की हंसी भी आ गई थी, क्योंकि शायद मैं यहाँ पे से पोज़ मार रही थी तो जी अब हम लोगों की कॉफ़ी आ गई है
तो मग बहुत बड़े बड़े थे, तो हम लोगों ने इसीलिए थोड़ी सी कॉफ़ी मंगाई थी कि शेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सी तो पी भी नहीं जाती है। मगर मुझे कॉफ़ी कुछ ख़ास नहीं लगी, इससे अच्छी घर की होती है। क्या कर सकते हैं। लेकिन मगर भाभी ने नहीं पिया क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक पी चुकी थी। पिया तो मैंने भी था, लेकिन मेरा कॉफ़ी भी पीने का मन था। तो अब हम लोगों के वापस जाने की बातें हो रही हैं कि कौन कहाँ बैठेगा। जो जैसे आया था वो वैसे ही जाएगा। तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था। आप लोग देख के समझ सकते हैं कि मेरा मन क्यों नहीं था वापस जाने का। इतनी अच्छी जगह छोड़ के किसका मन करता है जाने का। और असल मज़ा तो अब आया था, क्योंकि मौसम तो बहुत अच्छा हो गया था। दिन में तो बहुत गर्मी थी, पता नहीं क्यों आज ही गर्मी थी। ऐसा क्यों होता है ना गाइस, कि जब कोई काम होता है तो गर्मी बहुत होती है। तो मैंने तो बहुत बार बोला कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने कन्विंस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी बातों में कोई भी नहीं आया। तो हम लोग को जाना ही पड़ा। हमने कहा चलो जब तक कॉफ़ी धीरे धीरे पी लेते हैं, तब तक थोड़ा सा और टाइम कट जाएगा। यहाँ मम्मी बुराई करते हुए। ये सभी के कपड़े हमने निकाले थे, किसका चेंज कर देंगे। ये डायपर ये दिखाने की जरूरत नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली उसने पॉटी कर दी। ये तो कुछ शोल है हमारा, और वे तो कुछ नहीं। अभी गाड़ी में निकाल के पहले चेंज कर। तो जी अब हम लोग निकल चुके हैं वापसी के लिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो चुका था। इतनी तो रात नहीं हुई थी जितनी रात लग रही है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। तो ये साइड में जो दिख रहा है ये मार्केट्स हैं, और यहाँ पे सन ग्लासेस, स्लीपर्स, जो भी बीच पे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, वो यहाँ पे सब मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोग को भी दिखाऊं, आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो मैंने ये छोटी सी क्लिप बना ली थी। तो हम लोग को भूख लग रही थी, 8:30 बज रहा था आई गेस। तो हम लोग वड़ा पाव स्टॉल पे रुक गए। मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है, आई एम बिग फैन ऑफ वड़ा पाव। तो अभी यहाँ पे शहनवाज वड़ा पाव लेके आ चुके हैं, और जी बस हम लोग अपनी पेट पूजा शुरू करने जा रहे हैं। मैंने शहनवाज से बोला कि नहीं तुम अपने हाथों से मुझे मत देना, मुझे एज इट इज़ पैकेट में ही देना, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं था। पता नहीं हाथ साफ़ है कि नहीं है। वड़ा पाव तो सही था, लेकिन उसकी जो ग्रीन चिली थी वो ऑसम थी। नंबर मैं बोलूँगी 10 आउट ऑफ 10। बहुत टेस्टी। मैं अभी क्यों वॉइस ओवर में देख रही हूँ, क्योंकि सच में मेरा दिल कर रहा है निकाल लो इसको। आपका भी दिल ऐसे ही कर रहा होगा ना, आई एम श्योर। जो वड़ा पाव लवर होंगे उनका तो बिल्कुल दिल कर रहा होगा इस टाइम खाने का। तो जाइए फिर आप लोग भी खा के आइए वड़ा पाव। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं। ये ब्रिज है, लाइटिंग देखिए कितनी खूबसूरत है ना। बहुत खूबसूरत गोवा को इस टाइम पे डेकोरेट किया हुआ है। लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगाई हुई है। बिल्कुल दुल्हन नहीं होती है जैसे सजी हुई, गोवा को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से। यहाँ पे वाकई में न्यू ईयर और क्रिसमस तो देखने वाला है। बहुत ही प्यारी लाइटिंग है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी सब जगह की लाइटिंग दिखाती हूँ। ये कसिनो है और सब सजा हुआ है। ये तो खैर हमेशा ही सजा रहता है। ये बिग डैडी और भी जो शिप हैं ये तो सजे ही रहते हैं। कसिनो है। वैसे जो ट्रीज़ वगैरह जो लाइटिंग की गई है ये अभी किया है, वो सिर्फ क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से। तो देखिए कसिनो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो मेरे भैया हम लोगों को अक्सर 2-4 दिन में एक बार तो ज़रूर ले जाते हैं लाइटिंग दिखाने। हम लोग ऐसे आइसक्रीम खाने चले जाते हैं तो लाइटिंग देख लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है शायद आप लोग को भी देखने में मज़ा तो आ ही रहा होगा। अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग मुझसे किस तरह के व्लॉग देखना पसंद करेंगे। वैसे मुझे काफ़ी कमेंट आए हैं इंस्टाग्राम पे कि डेली व्लॉग्स के लिए, तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन चीज़ों पे भी व्लॉग्स बनाऊँ। चलिए फिर व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।